हम जस्ट 2 मिनट में जानेंगे कि बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है उसकी ग्रेडिंग कैसे किया जाता है और उस ग्रेडिंग के आधार पे एक्चुअल में पेशेंट का जो शुगर होता है वो कितना होना चाहिए। ये टेस्ट हम यूरिन से परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ हम ग्रेडिंग के आधार पर ये देखते हैं कि शायद प्लाज्मा से उस पेशेंट का जो शुगर होगा वह कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट ग्रेडिंग आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, अगर ब्लू नील आता है ये हमारा रिएजेंट का कलर होता है, ग्रीन कलर अगर आ रहा है तो हम उसको ट्रेस बोलेंगे, ब्राउनिश अगर आ रहा है तो 2+ होता है और येलो ऑरेंज अगर आता है तो हम 3+, और जो सबसे ज़्यादा ब्रिक रेड दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा ब्रिक रेड दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं 4+। तो ये तो हम बेनेडिक्ट जब टेस्ट लगाते हैं यूरिन सैंपल से, लेकिन अगर यूरिन रिएजेंट स्ट्रिप से लगाने के बाद से अगर हम प्लाज्मा से उसको कोरिलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। जब भी आप देखोगे अगर नेगेटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन अगर ट्रेस आ रहा है तो 100 mg/dl तक हो सकता है शुगर, उसके अप डाउन 5% 10% तक चलेगा। लेकिन अगर 2+ आ रहा है तो पेशेंट का जो शुगर होगा कम से कम 250 mg/dl तक होना चाहिए। 3+ आ रहा है तो मतलब पेशेंट 400 से 500 mg/dl, और उसके बाद से अगर 4+ आ रहा है तो आप वहाँ पे देखोगे 1000 से ऊपर आएगा या 2000, मोर देन 2000 से ऊपर आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली मोर देन 2000 तक नहीं जाता है। अक्सर आप देखते हो कि पेशेंट के यूरिन में 4+ आ रहा है लेकिन शुगर 400 से 500 mg/dl तक आ रहा है। तो ये चीज़ें भी करेक्ट हो सकती है, करेक्ट हम देते हैं। 500 शुगर पे 3% या 3+ या 4+ तक शुगर आता है। तो इस तरह से आप खुद से कंपेयर करके रिपोर्टिंग मैनेज कर सकते हो, मतलब रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हो कि कितना प्लस अगर आया है यूरिन में तो एक्चुअली में शुगर उस पेशेंट का कितना होना चाहिए।